नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। ऑपरेशन सिंदूर से पिटा पाकिस्तान फिर से ऊंची हरकत पर उतर आया है और ऐसा लगता है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर का आतंकी प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर घूम रहा है। ये भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में जहर घोल रहा है। यह उन संगठनों से मिल रहा है जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में साजिश की आशंका हो सकती है। जहीर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत करता है तो समझिए कि मुनीर पाक की बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इस बार उसके लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच कल से पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास होने वाला है। युद्ध अभ्यास से पहले पाकिस्तान का एयर स्पेस करीब करीब बंद हो चुका है। इसके पीछे सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बयान से पाकिस्तानी सेना सोचने पर मजबूर हो गई और अलग अलग तरीके से विश्लेषण करने लगी और अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन भारतीय सेना अजय है और वो हमेशा किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। कोई भी आतंकी साजिश, कोई भी बेजा हरकत पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ऐसी हरकतों से पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि भारतीय सेना अब वो मार मारेगी जिसमें दुश्मन देश के होश भी ठिकाने आ जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आतंक पर एक्टिव मुनीर, भारतीय जांबाज देंगे सीना चीर। पूर्वोत्तर राज्यों में हाफिज सईद की साजिश, करीबी ने डाला बांग्लादेश में डेरा। लातों के भूत बातों से कम मानते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक की साजिश रचता दिख रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद का करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर इन दिनों बांग्लादेश में काफी एक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह बांग्लादेश में कई संवेदनशील जिलों में जाकर जहर उगल रहा है। वह वहां मौजूद कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क स्थापित कर रहा है। सवाल है कि जहीर कौन है? तो बता दें कि जहीर पाकिस्तान की मरकजी जमीयत अहले हदीस का महासचिव है। जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा, जहां उसके स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई। हाफिज सईद और जाकिर नाइक से जहीर के गहरे रिश्ते हैं। यह लश्कर के सह-संस्थापक आमिर हमजा से भी कनेक्टेड है। जहीर भारतीय भगोड़े और कट्टरपंथी प्रचारक जाकिर नाइक के संपर्क में भी है। दोनों की मुलाकात अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में हुई थी। जहीर 1-2 साल नहीं, पिछले 24 सालों से हाफिज सईद के संपर्क में है। हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की, जो मारा जा चुका है, इसके संपर्क में भी जहीर रह चुका है। ढाका में जहीर ने निब्रास इंटरनेशनल स्कूल के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अहले हदीस मूवमेंट बांग्लादेश के प्रमुख असदुल्लाह अल गालिब से मिलने की योजना भी बनाई है। यह वही संगठन है जिसे पहले चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा जानकारों के अनुसार यह गतिविधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाने की बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में सल्फी नेटवर्क की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब तक जहीर की यात्रा पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आतंकी को भेजने वाला मुनीर, बांग्लादेश में जहर उगल रहा जहीर। पाक की आतंकी साजिश का शोर, ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार घनघोर। जहीर राजशाही और चपाइन वापगंज जैसे भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों का दौरा कर चुका है और अब यह रंगपुर भी जाने वाला है। यह जहीर की पहली यात्रा नहीं, बल्कि इस साल की दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। फरवरी 2025 में भी वह 1 हफ्ते से ज्यादा बांग्लादेश में रुका था।
भारत की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उसकी यात्रा का एजेंडा काफी चिंताजनक है। वह रंगपुर, लालमोनीरहाट, नीलफामारी, जयपुर हाट और नागांव में स्थानीय धार्मिक समूहों से लगातार मिल रहा है। वह 6-7 नवंबर को राजशाही के पाबा उपजिला के डांगीपुरा में होने वाले बड़े सेल्फी सम्मेलन में हिस्सा भी लेगा। यह 8 नवंबर को पाकिस्तान लौटेगा। जहीर के जहरीले भाषण को सुनिए। इसने बांग्लादेश में कहा कि इस्लाम के लिए खुद को और बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक सभी मुसलमान सेकुलर ताकतों के खिलाफ एकजुट होंगे। उसने भाषण में कश्मीर का भी जिक्र कर दिया और कहा कि कश्मीरियों को आज़ादी से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह कश्मीर में हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल हमने तैयार किए, लोगों से उस पर उनकी राय जानी।